मिठाई बांटने का समय आ चुका है, लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। जी हाँ मित्रों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। 14 जुलाई के दिन सावन अधिक मास की शिवरात्रि से ही 5 राशियों की किस्मत में होगा बम्पर बदलाव, बनेंगे दुर्लभ और महासंयोग। साक्षात भगवान भोलेनाथ होंगे विशेष मेहरबान। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है, लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। इस बार 14 अगस्त के दिन सावन अधिक मास की शिवरात्रि है। तो चलिए जान लेते हैं शिवरात्रि से ही आखिर कौन कौन सी राशियों का किस्मत चमकने वाली है। तो साथ ही शिवरात्रि के दिन किस तरह से भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करनी चाहिए, पूजा विधि के बारे में भी जानेंगे। और वहीं सावन की शिवरात्रि के दिन कुछ ऐसे विशेष उपाय है जिससे कि आपके विवाह में अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इस दिन उपाय कर सकते हैं। और कर्ज से छुटकारा पाना है, व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो उसके ऊपर भी अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे भाग्य उदय करने के लिए। तो एक एक करते हुए शिवरात्रि से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर आप भी भगवान भोलेनाथ को सच्चे मन से मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि सनातन की काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। चलिए मित्रों, आपको बता दें सावन अधिक मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि होती है ना, उस दिन सावन की शिवरात्रि मनाई जाती है। इस साल सावन की शिवरात्रि 14 अगस्त के दिन मनाई जा रही है। सावन की शिवरात्रि के दिन यानी कि 14 अगस्त के दिन 2 अत्यंत शुभ योग बन रहे हैं। सबसे पहला तो है स्वार्थ सिद्धि योग और दूसरा बन रहा है सिद्धि योग। ये दोनों ही महासंयोग जो है ना वो शिवरात्रि के महत्व को 100 गुना तक बढ़ा रहे हैं। ऐसे में स्वार्थ सिद्धि योग और सावन अधिक मास के पवित्र शिवरात्रि वाले दिन दान और पुण्य का महत्व भी कई गुना तक बढ़ जाता है। चलिए जान लेते हैं सावन शिवरात्रि के बाद से ही सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते हैं और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने या डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक महासंकल्प लिया गया है कि 14 अगस्त के दिन अद्भुत महासंयोग में अधिक मास में सावन की शिवरात्रि वाले दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और उसको जगह जगह घुमाकर, जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहाँ पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम एक साल में एक दिन ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101, 501 या 1100 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी 1, 2, 5, 10 या 20 गौ माता को एक दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है। और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और धन के देवता भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लूट कर आएगा और यही कटु सत्य है। चलिए जान लेते हैं सावन अधिक मास की शिवरात्रि के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि रहेगी ना, वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। दोस्तों, इस बार सावन की शिवरात्रि से ही वृषभ राशि वाले लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा और शुभ रहने वाला है। आपको आर्थिक रूप से लाभ मिलने की संभावना है और जो भी व्यापारी है ना, जो अपना स्वयं का व्यापार करते हैं, उन लोगों को लाभ कमाने के अच्छे अवसर मिलेंगे। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से वृषभ राशि वाले अपने मैरिड लाइफ में यानी कि वैवाहिक जीवन में भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त करेंगे। आपको सलाह दी जाती है अपनी वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखने की। बाकी आर्थिक रूप से मित्रों आपको लाभ मिलेगा, तरक्की मिलेगी और वृषभ राशि वाले लोगों के लिए इस साल काफी अच्छी धन की बचत भी हो पाएगी। चलिए दूसरी जो भाग्यशाली राशि बन रही है ना, वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर हा, ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू और डे से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। दोस्तों आर्थिक दृष्टि से सावन की शिवरात्रि जो है ना, वो कर्क राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छी और भाग्यशाली रहने जा रही है। आपका
आपका मन आध्यात्मिकता की ओर चलेगा। और वहीं कर्क राशि वाले जो भी नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, किसी और के यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो 14 अगस्त सावन की शिवरात्रि से ही आपको अपनी नौकरी में बहुत ही अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपके जो वरिष्ठ अधिकारी है वो आपके काम से संतुष्ट होंगे और इस बार आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। भाग्य पूरी तरीके से आपका साथ देगा और प्रमोशन मिलने का भी महायोग और संयोग बन रहा है। इस अवधि में आपका जो रुका हुआ पैसा है, अगर कहीं पर भी पैसा फंसा हुआ है ना, तो वो भी आपको वापस मिलने की संभावना रहेगी और परिवार में खुशी का माहौल होगा। कर्क राशि वाले अगर कोई भी अविवाहित है, कुंवारे हैं, सिंगल है, तो दिवाली के बाद उनके घर में रिश्ते आने की संभावना बनेगी और माता पार्वती जी के आशीर्वाद से आपका विवाह का योग भी 2023 में लगभग निश्चित हो सकता है। चलिए जान लेते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक छोटी सी इंपॉर्टेंट सी बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोस्त तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की मिलेगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस देकर आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ दोस्तों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है, इसके लिए 251 रुपए की फीस देनी ही होती है। फ्री में थोड़ा बहुत ऐसे कुछ भी नहीं बताया जाता, ऐसे में आप फालतू फोन करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, कमाते आप अच्छा है लेकिन महीना होते होते पैसा पता नहीं कहाँ चला जाता है, या आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस में आप संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, सावन की शिवरात्रि के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि रहेगी ना, वो बनती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये यो भा भी भू ध फ ढ और भे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। धनु राशि वाले लोगों पर शिवरात्रि के बाद से ही भगवान शिव शंकर की विशेष रूप से कृपा होगी और भगवान शिव की कृपा से आपके बिगड़े हुए सभी काम भी बनने लगेंगे, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार का भी साथ मिलने के आसार है। अगर आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस अवधि में करना बहुत ही अच्छा और लाभकारी सिद्ध हो सकता है। आपके लिए सफलता के योग बन रहे हैं, समाज में लोगों के बीच में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और परिवार में जो आपका माहौल है ना, वो खुशियों भरा बना रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं सावन की शिवरात्रि पर पूजा विधि के बारे में। उससे पहले पूजा के महत्व की अगर बात करें तो सावन महीने की शिवरात्रि और महाशिवरात्रि दोनों ही शिव जी को समर्पित मानी जाती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ जी की विधि विधान से पूजा की जाती है और शिव कृपा से सभी कष्ट मिट जाते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। चलिए बात कर लेते हैं पूजा विधि के बारे में कि किस तरह से पूजा करनी है। तो अधिक मास की शिवरात्रि वाले दिन सुबह सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि दैनिक कार्यों से निवृत्त हो जाना है और उसके बाद साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। उसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है और दोस्तों पूरे दिन भर ही आपको ओम नमः शिवाय का जाप करते ही रहना है। फिर सूर्योदय के समय भगवान सूर्य देव को जल अर्पण करें और उसके बाद आप जहां कहीं भी पूजा करना चाहते हैं, चाहे मंदिर में चाहे घर में, वहां पर आपको साफ सफाई करके दीपक जलाकर व्रत का या पूजा का संकल्प लेना है। पूजा के समय भगवान शिव शंकर को बेलपत्र, धतूरा, भांग ये तीनों चीजें भगवान भोलेनाथ जी को जरूर चढ़ानी है और फिर मंदिर
मंदिर में जाकर जलाभिषेक करना है, जल से अभिषेक करना है। मंदिर में शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, भांग, दही, शहद, चीनी आदि शिव शंकर को अर्पित करें। और मान्यता है कि जो भी भक्त पूरे विधि विधान और श्रद्धा से महादेव की पूजा करते हैं ना, उनको इस दिन किए गए पूजा का दुगुना फल मिलता है। पूजा के दौरान कुछ मंत्र है जिनका आपको स्मरण करना चाहिए। सबसे पहले तो ओम नमः शिवाय, दूसरा है नमो नीलकंठाय, तीसरा है ओम पार्वती पतिये नमः, चौथा है ओम हीम हीम नमः शिवाय, और पांचवा जो मंत्र है ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्तये महामेधा प्रयच्छ स्वाहा। इन मंत्रों का स्मरण करते हुए आप भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करें और पूजा के बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य जरूर करें, क्योंकि शिवरात्रि जो है भगवान शिव शंकर का प्रिय दिन में से एक माना जाता है। ऐसे में शिवरात्रि के दिन किया गया दान आपको बहुत ही अच्छा फल प्राप्त करता है और भगवान शिव के साथ ही माता पार्वती जी की भी कृपा का पात्र बनाता है। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।